आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आज 38 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप इन 38 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करते हो आप लोग मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो साथियों आपका इसलिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो साथियों अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं हम अपने हिंदी का पहला टेस्ट लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। वीडियो को बिना मिस किए लास्ट तक जरूर देखें। साथियों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सूरदास जी के गुरु कौन थे। सूरदास जी के गुरु के बारे में बताना है। रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 40। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। जब हम छंद पढ़ते हैं तो उसमें जो विराम आता है उसे हम क्या कहते हैं, गति, यति, तुक या फिर गण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम यति कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 41। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। जो विशेषण है जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, विशेष से कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, विशेष से कहते हैं। 2 प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। जो प्राचीन है यह विशेषण के किस प्रकार में आता है, सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संज्ञावाचक या फिर गुणवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक के अंतर्गत आता है। साथियों गुणवाचक के अंतर्गत बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी और आधुनिक आदि चीजें आती हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 43। अभ्यास का विशेषण रूप है। हमें अभ्यास के विशेषण रूप में बताना है कि कौन सा उसका रूप है, अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास या फिर आभासित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास का विशेषण रूप अभ्यासी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से 44 और 45 को मुहावरे के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या हो जाएगा, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है। नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना या फिर सुंदर स्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कभी समाप्त न होना। द्रौपदी के चीर के मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कभी समाप्त न होने वाला एक चीर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 45। कूप मंडूक होना का अर्थ क्या है। कूप मंडूक होना का अर्थ क्या है, कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना या फिर सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 46। हमें इसमें से पहले और 6 जो फर्स्ट और 6 नंबर दिए गए हैं उन्हें मिला करके हमें या रा ला बा को या रा ला वा को एक सही क्रम में रखना है। तो चलिए रखते हैं इनको सही क्रम में। सामाजिक जीवन में क्रोध की बराबर जरूरत है। हमें सामाजिक जीवन में क्रोध की बहुत आवश्यकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यदि क्रोध ना हो तो, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय नहीं कर सकेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पहले हमने क्या लिया, या, उसके बाद ला, फिर रा, फिर उसके बाद बा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 47। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। हमें एक शब्द का चयन करना है।
पूरब और उत्तर की दिशा के लिए हमें एक शब्द चुनना है। तो साथियों, ये रहा हमारा पूरब, ये रहा उत्तर, इसके बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसकी बीच की दिशा कहते हैं क्या? ईशान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 48, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। हमें वलय शब्द के बारे में बताना है कि इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। वृक्ष की छाल, मृग छाल, गोलाकार घेरा या फिर आवरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? गोलाकार घेरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 49, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। हमें इसमें से अव्ययीभाव समास के बारे में बताना है। पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार या फिर पीताम्बर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजीवन। साथियों, ऐसे शब्द जिन्हें हम दो भागों में ना तोड़ सके उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं, जैसे सरासर, हाथों हाथ, प्रतिदिन इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50, ठीक समय पर आ जाना। ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 51, मंदिर और मंदिरा। मंदिर और मंदिरा का हमें सही अर्थ चुनना है। तो मंदिर का अर्थ क्या होता है? देवालय या पूजा घर। क्या हो जाएगा? देवालय या पूजा घर। लेकिन मंदिरा का अर्थ होता है क्या? अश्वशाला। अश्वशाला वह जगह होती है जहां घोड़े रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवालय और अश्वशाला। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। हमें इसमें से मिश्रित वाक्य के बारे में बताना है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये गलत है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी सही नहीं है। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये भी सही नहीं है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, तो ये हो जाएगा जैसे ही घर से निकला वैसे ही वर्षा स्टार्ट हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 53 से 56 तक हमें बताना है वाक्यांश को पढ़कर। तो इसको हम देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 53 क्या हो जाएगा? कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। कवि के मन में किस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई? मन से बातें करने की, खुशियां मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 54, सूखे पत्ते किसका प्रतीक हैं? जो सूखे पत्ते हैं ये किसका प्रतीक हैं? पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के या फिर शुष्कता के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मन के सूनेपन का ये प्रतीक होते हैं सूखे पत्ते। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 55, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? भावी रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर या फिर शुष्क कलियों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, विचारों की कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 56, गहनता की फसल। जो गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? गहनता की फसल से कवि का क्या आशय हो जाएगा? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें या फिर विचारों की गंभीरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों में परिपक्वता हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 57, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए हमें उचित विकल्प का चयन करना है। रामू को डैश केवल हुई। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। क्या उपेक्षा यहाँ आएगा? उपेक्षा यहाँ आएगा क्या? अपेक्षा। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 58, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन करना है हमें। पानी बीच मीन प्यासी,
पानी के बीच मीन प्यासी है, ऐसे कैसा हो सकता है? मोहे सुन सुन आवे हंसी, ऐसा सुन सुन के मुझे हंसी आ रही है। ये किस अलंकार के अंतर्गत आएगा? तो किसके आएगा? विशेषण अलंकार के अंत में आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस या फिर गंगा? यही हमारा सही आंसर है। क्या? राम, रामचरितमानस और गंगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी या फिर सुरसरिता? तो इसका सही आंसर है क्या? कालिंदी। ये कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। किसका? यमुना का पर्यायवाची कालिंदी है। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 61। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। हमें सही वर्तनी का चयन करना है। तो देखो, ये अवनित गलत लिखा है, मुश्किल गलत लिखा है, मातृभूमि गलत लिखा है, लेकिन श्रृंगार सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, श्रृंगार। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 62। समूहार्थक मतलब समूह वाले शब्द को हमें चयन करना है। पुरुष नहीं है, स्त्री भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, लेकिन भीड़ जो है ना, भीड़ एक समूह का अर्थ बताती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, समूह वाचक में भीड़ आती है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 63। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? हमें आंशिक शब्द में प्रत्यय बताना है। इसमें क्या हो जाएगा? अंश धन एक। क्या? अंश धन एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 64। नीचे दिए गए वाक्य में त्रिपुट खंड को चिन्हित करना है। कौन सा खंड गलत है? तो देखो, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया। यहाँ जो गलत है ये हो गया, गलत लिखा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? किया गया होना चाहिए था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये गलत लिखा है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 65। बधूरिम का संधि विच्छेद है। जो बधूरिम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा क्या? बधु धन ऊर्मी। क्या हो जाएगा? बधु धन ऊर्मी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 66। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। देखो, पावक आग का है, अनल आग का पर्यायवाची है, कृषाण ये भी आग का पर्यायवाची है, लेकिन अनिल ये हवा का पर्यायवाची है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनिल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 67। हर्ष का विलोम शब्द बताएं। हमें हर्ष का विलोम शब्द बताना है। तो देखो, खुशी इसका हो, खुशी नहीं है, उल्लास नहीं है, आनंद नहीं है, लेकिन विषाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, विषाद। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 68। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय के तो नहीं है, धवल के भी नहीं है, पामर के भी नहीं है, लेकिन पंकिल के हैं। किसके? पंकिल के। गंदा, मैला, मलिन ये सभी पंकिल के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 69। कर्कश का विलोम शब्द हमें बताना है। किसका? कर्कश का विलोम बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? कठोर, विवेकी, विनम्र, मधुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताओ, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मधुर। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, मधुर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 70 और 71 में एक वाक्य के लिए शब्द चुनना है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। क्वेश्चन में 70 हमारा क्या है? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्या? इंद्रजीत। उसे इंद्रजीत कहते हैं। लेकिन जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, किसने? जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर
71 उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होता है उसके लिए हमें एक शब्द चुनना है, धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या फिर कुलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कुलीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 72, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, ये किसके आधार पर वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या फिर इच्छावाचक वाक्य है? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, ये एक इच्छावाचक वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 73, श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। श्री राधा, इतिश्री, विनाश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, इतिश्री इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 74, फूल का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुमन, पुष्प, तनुजा या फिर कुसुम? तो देखो फूल का पर्यायवाची सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है, लेकिन तनुजा नहीं होता है। क्या? तनुजा नहीं होता है। तनुजा होता है किसका? पुत्री या बेटी का होता है पर्यायवाची तनुजा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 75, किस रस को रसराज कहा जाता है? इनमें से किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या फिर शांति रस? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है कृपया वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़ते रहिए हमारे साथ ऐसे ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में हिंदी का अगला टेस्ट लेकर।